सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। ना हवा चलती, ना कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम शान ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अगर अल्लाह हमें पनाह न देता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी ज़मीन की तरफ रवाना हुए। सफ़र लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई ज़मीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफ़िले नज़द और हिजाज़ के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहाँ पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन ज़रखेज़ी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुँच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज़ था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फ़ननी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये आबादियों में शहनशाही निज़ाम था। बाज़ारों में रोशनी, तिजारत, आवाज़ और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज़ ज़मीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। तुमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। ये खुदा हमें अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर कहते, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में। कमज़ोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब कुछ यूँ था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। हार तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफ़ी गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए। वो कहते, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीज़ों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारती, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिरक मत करो। मगर कौम बातें न करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी, कुरान में इसे नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी और आया एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफ़ा कुछ ऐसा देखा था। मोजिज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी ज़रूरत पूरी होती।
एक दिन ओतनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा, और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ओतनी का और अगले दिन लोगों का। मगर एक ओतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊँटनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अजाब? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख, हवा गरम, आसमान लाल। तीसरा दिन, चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज, और फिर एक चीख। ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। नारे पर रुक कर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।